नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों का आरंभ होने जा रहा है और नवरात्रि का हर दिन आपके संकटों को दूर करने का एक अचूक अवसर है, एक बड़ा मौका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बार की नवरात्रि विशेष क्यों है, ये नवरात्रि क्या सूचना दे रही है और देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन किस प्रकार से की जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन, 9 स्वरूप और पूजा विधान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि का महामंत्र क्या है। इस नवरात्रि का महामंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। जो दुर्गति का नाश कर दे वो दुर्गा हैं। तो अगर जीवन में किसी भी कष्ट से, बाधा से गुजर रहे हैं तो इस बार आप संकल्प लीजिए कि रोज शाम को या रोज रात में 11 माला 108 गुणे 11 बार माता दुर्गा के मंत्र का जप करेंगे। ओम दुं दुर्गाय नमः। अगर संपूर्ण नवरात्रि में आप इसी मंत्र पे फोकस करते हैं और इसी मंत्र का अधिकाधिक जप करते हैं तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर कर ले जाएंगे। देखिए, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे अवसर हैं, कुछ ऐसे मौके हैं जो साल में बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। नवरात्रि उसमें से एक है। नवरात्रि, शिवरात्रि, गणेश महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल नवमी तक ये 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। ऋतु परिवर्तन का समय है, ऋतु का संधिकाल हो रहा है भाई। 2 चीजें मिल रही हैं और उससे ऊर्जा पैदा हो रही है। इसी ऊर्जा को सही तरीके से आप प्रयोग कर सकें, इसके लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं तो हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। और नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रभावित होती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। क्यों नहीं कहा गया कि 9 दिन आप माता दुर्गा की ही पूजा कर लो भाई, 9 दिन केवल माता काली की ही पूजा कर लो? ऐसा क्यों नहीं कहा गया? क्यों कहा गया कि अलग अलग दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी? क्योंकि ये अलग अलग स्वरूप अलग अलग तरह की मानसाध्यात्मिक शक्तियों से संबंध रखती हैं। अलग अलग देवी के स्वरूप आपके मन को, आपके जीवन को, आपकी ऊर्जा को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए हर दिन की शक्ति को समझिए। पहले दिन की शक्ति का जो स्तर है, जो पूजा है, वो बिल्कुल अलग है। नवमी की शक्ति का स्तर और पूजा बिल्कुल अलग है। तो हर दिन की शक्ति को समझकर अगर आप उसके हिसाब से साधना करें, कामना करें, तो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी।
इसके अलावा जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों से संबंधित समस्या भी नवरात्रि के 9 दिनों में दूर की जा सकती है। लेकिन कुल कहानी यह है कि 9 दिनों में अलग अलग तरह की ऊर्जा बहती है और जो साधना करते हैं चक्रों की, वो जानते हैं कि किस दिन किस चक्र पर साधना की जाएगी। पहले दिन मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, ये अलग अलग चक्रों की साधना का मामला है भाई, ताकि 9 दिन की पूरी ऊर्जा से आप मुक्ति मोक्ष पा सकें। इस बार नवरात्रि 19 मार्च को आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 27 मार्च को। जो चैत्र की नवरात्रि होती है ना, नवरात्रि की विशेषता तो है ही, लेकिन एक और बड़ी खास बात होती है। चैत्र की नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम का प्राकट्य होता है, रामनवमी मनाई जाती है, ये भी जान लीजिए। और जो आश्विन की नवरात्रि होती है उसमें नवमी के बाद अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। यानी भगवान राम दोनों नवरात्रियों में होते हैं, इसलिए भगवान राम का भी स्मरण करना आवश्यक है। हर बार की जो नवरात्रि होती है उसके ग्रह नक्षत्र, उसके संयोग, देवी का आगमन, आने वाले समय के बारे में सूचना देता है। इस बार की नवरात्रि की विशेषता क्या है? इस बार की नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की है। कभी कभी 7 दिन की, 8 दिन की भी होती है, कभी कभी 9 से ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी दिन की अधिकता भी हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरी 9 दिनों की है और हर बार देवी का आगमन किसी वाहन पे होता है। इस बार माता का आगमन होगा पालकी पर। जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है, जब पूरी दुनिया अशांत है, ऐसे में माता का पालकी पर आगमन बड़ा शुभ है। पालकी की सवारी उत्तम मानी जाती है और पालकी की जो सवारी है ये सुख, समृद्धि और संपन्नता की प्रतीक है। आप देखेंगे नवरात्रि की शुरुआत के साथ दुनिया में जिन जगहों पर देवी की आराधना होगी या हो रही होगी, वहां पर मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो माता का आगमन इस नवरात्रि में पालकी पर हो रहा है और माता की जो विदाई होगी इस नवरात्रि में 27 तारीख को, वो विदाई हाथी पर होगी। अब नवरात्रि के 9 दिनों को समझते हैं। किस दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है, किस दिन कौन सी पूजा की जाएगी और किस दिन कौन सा काम जरूर किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन की बात करते हैं, जिस दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। नव दुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है, उस स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी नवरात्रि के पहले दिन अगर आप साधना उपासना करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, तो माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा पहले दिन होगी और माता की उपासना की जाएगी पहले दिन लाल फूलों से। गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गुलाब के लाल फूलों से माता की उपासना करिएगा। साथ ही साथ नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को
गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी ये भोग में अर्पित करिएगा। तो पहले दिन नवरात्रि के जब आप माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे, गाय के दूध से बने हुए घी का भोग लगाएंगे, लाल फूलों से उनकी पूजा करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। और इस बार पहले स्वरूप की उपासना की जाएगी 19 मार्च को। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की, जिस दिन नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा होगी। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप वाले दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान की ऊर्जा होती है, वैराग्य, साधना और तपस्या की ऊर्जा होती है। तो अगर आप दूसरे दिन साधना करें तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको वैराग्य मिलेगा, आपको तपस्या करने की शक्ति मिलेगी। और नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, जो दरअसल देवी का तपस्वी स्वरूप है। जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, वो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। और जिनको साधना तपस्या में उन्नति चाहिए, जो लोग कठोर साधना करना चाहते हैं, तपस्या में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें भी नवरात्रि के दूसरे दिन साधना तपस्या करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाएगी सफेद रंग के फूलों से। लेकिन याद रखिए, माता को आक, मदार, दूर्वा, तुलसी, ये देवी के किसी भी स्वरूप को अर्पित मत करिएगा। माता की उपासना सफेद फूलों से करें तो बहुत सुंदर होगा। और भोग में माता को शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर का भोग प्रेम से माता को लगाएं और प्रार्थना करें। मैं फिर बता दूं, जिन बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन को पकड़ लेना है, साधना जरूर करनी है। और जो लोग तपस्या बहुत समय से कर रहे हैं, साधना बहुत समय से कर रहे हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वो दूसरे दिन माता के साथ संकल्प लेकर साधना करें। उन्हें साधना में, तपस्या में, वैराग्य में लाभ होगा। इस बार नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना 20 मार्च को की जाएगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की और देवी के तीसरे स्वरूप की। नवरात्रि के तीसरे दिन जो एनर्जी रहती है, जो ऊर्जा रहती है, वो साहस की ऊर्जा है, आत्मविश्वास की ऊर्जा है। नवरात्रि के तीसरे दिन अगर कोई साधना करे तो उसे साहस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नवरात्रि का तीसरा दिन वास्तव में शक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा स्वरूप जो है वो युद्ध मुद्रा का स्वरूप है देवी का, और इसमें साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा भी पाई जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करते हैं तो उन्हें कभी कभी घंटों की आवाज़ सुनाई देती है,
कभी मंत्र सुनाई देते हैं और कभी खुशबू जैसा भी अनुभव होता है। बड़ा चमत्कारी दिन है नवरात्रि का तीसरा दिन। मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए तीसरे दिन लाल फूलों से। गुड़हल के फूल हों तो सर्वोत्तम है, अन्यथा लाल गुलाब के फूलों से भी आप माता चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। और माता चंद्रघंटा को भोग लगाया जाता है दूध का या दूध से बनी हुई मिठाई का। अगर आपको भय लगता है, आप अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, साहस नहीं है, तो आप नवरात्रि के तीसरे दिन साधना जरूर करिएगा। मणिपुर चक्र इस दिन मजबूत होता है और अगर मणिपुर चक्र मजबूत हो गया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बार तीसरे स्वरूप की जो उपासना है वो 21 मार्च को की जाएगी। तो 21 मार्च को माता चंद्रघंटा की पूजा करें, साधना करें, साहस की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत दिन से साधना करता हूं, मुझे देवी का अनुभव नहीं होता, कोई झलक नहीं मिलती, वो नवरात्रि के तीसरे दिन साधना जरूर करें। उन्हें देवी का अनुभव भी होगा और देवी की कृपा की झलक भी मिलेगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की और देवी के चौथे स्वरूप की। नवरात्रि के चौथे दिन बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। ब्रेन शार्प होता है, दिमाग तेज होता है, वाणी तेज होती है और बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो माता कूष्मांडा के द्वारा हुई है। अपूर्व शक्ति होती है इनके पास, स्वरूप इनका बड़ा सौम्य है और जब कोई भक्त इनकी पूजा करता है तो उसका ब्रेन, उसका दिमाग शार्प होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं से, जैसे हरी इलायची, हरे फल और हरे कद्दू का भोग भी माता कूष्मांडा को लगाया जाता है। विशेष रूप से माता के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ संभव नहीं है तो आप परेशान मत होइए, हरी इलायची का भोग देवी को लगाइएगा। जो लोग चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिन लोगों की मेमोरी में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, अपने दिमाग को तेज करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा जरूर करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की और देवी के 5वें स्वरूप की। नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है ना,
वो संतान संबंधी समस्याओं को दूर करता है। प्रोजनी की शक्ति होती है। जिनको संतान नहीं हो पा रही है या संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत है, उनके लिए नवरात्रि का 5वां दिन बड़ा कीमती है। नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करिए, संतान संबंधी समस्याओं का समापन होगा। इस दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा होती है, जिनका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता की एक बड़ी विशेषता है भाई। इनका स्वरूप देखेंगे ना तो इनकी गोद में स्कंद हैं, यानी कार्तिकेय भगवान हैं। तो जब कोई व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करता है तो कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जिन लोगों को संतान होने की समस्या है या संतान की तरफ से जीवन में कोई कष्ट है, कोई समस्या है, ऐसे लोगों को स्कंद माता स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी को मिल करके नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। माता की पूजा की जाएगी पीले फूलों से। पीले फूलों की माला, पीली चुनरी, पीले फल, ये स्कंद माता को अर्पित करने चाहिए। और माता को केले का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से स्कंद माता को पति पत्नी मिलकर के केले का भोग लगाएं। एक केले के 2 हिस्से करें, पति पत्नी उसको ग्रहण करें। संतान प्राप्ति की या संतान की उन्नति की प्रार्थना करें। तो फिर बता दूं कि जिनको संतान नहीं हो रही है, ऐसे पति पत्नी, या जिनको संतान की तरफ से कोई कष्ट है, वो नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा जरूर करेंगे स्कंद माता की। और इस बार 5वें स्वरूप की उपासना 23 मार्च को की जाएगी। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की बात करें, नवरात्रि के 6वें दिन की बात करें। नव दुर्गा का जो 6वां स्वरूप है ना, बड़ा विशेष स्वरूप है। और नवरात्रि के अलावा भी इस स्वरूप की पूजा की जाती है। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। और इनकी पूजा बालिकाएं, कुंवारी कन्याएं बहुत करती हैं, नवरात्रि के अलावा भी। नव दुर्गा का 6वां स्वरूप है माता कात्यायनी का। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जिन बालिकाओं का, कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, नवरात्रि में रोज पूजा न भी कर पाएं, तो नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा जरूर करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और माता कात्यायनी की पूजा भी पीले फूलों से करना उत्तम होगा। विशेष रूप से माता को पीले फूलों की माला पहनाएं बालिकाएं, पीली चुनरी ओढ़ाकर उनकी पूजा करें। और भोग में माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। तो जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं नवरात्रि के 6वें दिन रात के समय में या गोधूली वेला के समय में माता कात्यायनी की पूजा करें, उत्तम होगा। इस बार नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की उपासना, यानी नवरात्रि का जो 6वां दिन होगा,
वो 24 मार्च को होगा और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। जब साधक साधना करते हैं ना, तो साधना में बाधा बहुत आती है। प्रॉब्लम आएगी, सेहत खराब होगी, पैसे की दिक्कत, मन नहीं लगेगा, परेशानी होगी, डर लगेगा, प्रेशर्स बहुत आते हैं। तो 7वां दिन उसके लिए है कि आपकी सारी निगेटिविटी, आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन 7वें स्वरूप की पूजा होगी। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप से रोग का, शोक का और बाधाओं का नाश होता है। साधना के मार्ग पर आप चलें और बाधा ना आए, ऐसा असंभव है। और अगर बाधा नहीं आ रही है, आराम से साधना चल रही है, तो समझिए कुछ गड़बड़ी है, बाधा आएगी। तो इस बाधा को दूर करने के लिए नवरात्रि का 7वां दिन रखा गया और इस दिन साधना करने से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता और बाधा का नाश होगा। और 7वें दिन जब आप साधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से आपको छुटकारा मिलेगा। आप परेशान है ना, किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे नजर लग जाती है, मैं मेंटली बहुत परेशान रहता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस बार नवरात्रि के 7वें दिन साधना करके देखिएगा रात में, बाकी दिन भले मत करिएगा। 7वें दिन रात में साधना करके देखिएगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर दोष, रोग, शोक, बाधा सब दूर हो जाएगी। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में मां कालरात्रि की पूजा होती है। और याद रखिए, मां कालरात्रि और मां काली अलग अलग हैं, उनको एक मत समझिएगा। कभी अलग से चर्चा करेंगे माता काली पर विशेष रूप से, लेकिन माता कालरात्रि नव दुर्गा का एक बड़ा सशक्त स्वरूप है। माता की उपासना में सुगंध और धूप बत्ती का खूब प्रयोग करिए। गुग्गल की, चंदन की, गुलाब की सुगंध, थोड़ी तेज सुगंध हो, इसका प्रयोग आप माता कालरात्रि की पूजा में करिएगा। और माता को गुड़ का भोग लगाइएगा पूजा के दौरान। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होगी। और अगर आपने थोड़ा भी समय निकालकर 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा कर ली, आप हर तरह की बाधा से बचेंगे। एक विशेष उपाय बता दूं, माता कालरात्रि को लौंग की माला बनाकर चढ़ा दीजिएगा। लाल धागे या काले धागे में गूंथकर लौंग की माला माता कालरात्रि को चढ़ाइएगा, बहुत ही शुभ होगा। इस बार माता कालरात्रि की यानी नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की उपासना 25 मार्च को की जाएगी। तो 25 मार्च को माता कालरात्रि की उपासना और साधना आपको करनी चाहिए। अब नवरात्रि के 8वें दिन की बात करते हैं, 8वें स्वरूप की बात करते हैं। देखिए, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं। यानी नवरात्रि के ये 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं साधना के लिए। 8वां दिन जो है, इस दिन देवी के जिस स्वरूप की पूजा होती है ना, उस स्वरूप की पूजा माता सीता ने भी की थी। और नवरात्रि के अलावा भी इनकी पूजा की जाती है, सावन में भी की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन 2 वरदान मिलते हैं। एक तो आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। देखिए, विवाह अच्छा होना चाहिए। आप ऊट पटांग मनचाहे विवाह की प्रार्थना करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। जिस विवाह से आपका कल्याण होना है, ऐसा मनचाहा विवाह आपका हो सकता है अगर आप 8वें स्वरूप की पूजा करें। और अगर आपका विवाह हो गया है, आप सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो आपको सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी इस दिन मिलेगा। तो शुभ मनचाहे विवाह का वरदान और अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान नवरात्रि के 8वें दिन मिलता है।
इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। बालिकाएं, कन्याएं अगर अपने मनचाहे विवाह के लिए जो शुभ हो, अगर माता महागौरी की पूजा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक विशेष मंत्र से माता महागौरी की पूजा की जाती है। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र से माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता का गौरी स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें तपस्या के बाद उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए तपस्या का फल पाने के लिए नवरात्रि के अष्टमी तिथि को साधना जरूर करनी चाहिए माता महागौरी की। इस दिन माता की पूजा सफेद फूलों से करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। जो जटा वाला नारियल होता है उसका भोग माता महागौरी को लगाते हैं और नवरात्रि के बाद उस नारियल को तोड़कर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर आप कन्या हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप माता महागौरी की पूजा करें मनचाहे विवाह के लिए। पुरुष भी माता महागौरी की पूजा करेंगे, लेकिन पुरुष मंत्र पढ़ेंगे ओम ह्रीं गौरिये नमः। तो पुरुषों का भी मनचाहा विवाह शीघ्र होगा। और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो एक नारियल चढ़ाइएगा माता महागौरी को, चांदी का एक बिछिया, चांदी का कोई जेवर, चांदी की पायल माता महागौरी को अर्पित करके प्रार्थना करिएगा और उसको अपनी पत्नी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को या बहन को माता को दीजिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। इस बार माता के 8वें स्वरूप की पूजा 26 मार्च को की जाएगी। अब नवरात्रि के अंतिम दिन की बात करते हैं, 9वें दिन की। इस दिन देवी के 9वें स्वरूप की पूजा होती है। नव दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है ना, वो अंतिम स्वरूप है। 9 का जो अंक है वो ज्योतिष का अंतिम अंक है। उसके बाद सारे कंपाउंड नंबर हैं, 10, 11, 12 जो भी हैं कंपाउंड नंबर। सिंगल नंबर में अंतिम अंक है 9 और वो पूर्ण अंक है। इसीलिए नव दुर्गा के 9वें स्वरूप को पूर्णता का स्वरूप कहते हैं। इनसे मुक्ति मोक्ष मिलता है और समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। माता महागौरी के स्वरूप की पूजा आपने की तो आपकी कामना पूरी हो गई। और जब आप उससे भी आगे साधना में बढ़े तो अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब आपको मिलेगी, ये सब आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। जो देवी के बाकी 8 स्वरूप हैं वो इस 9वें स्वरूप में समाहित हैं। तो मान लिया आप नवरात्रि के 8 दिन पूजा नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, कोई समस्या थी, आपने 9वें दिन कठोर तपस्या की, 9वें दिन कठोर साधना की, माता सिद्धिदात्री की पूजा की, तो समस्त देवियों की पूजा का फल आपको मिलेगा। माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है विभिन्न रंग के फूलों से। लाल, पीला, गुलाबी, नीला, अलग अलग रंग के सुंदर फूल माता को अर्पित किए जाते हैं। और माता सिद्धिदात्री को काले तिल का भोग लगाया जाता है और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बताया था ना ओम दुंग दुर्गाय नमः। तो अगर आपने पूरी नवरात्रि में जप नहीं किया है तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर यानी इस बार 27 मार्च की मध्यरात्रि में माता दुर्गा के समक्ष, माता सिद्धिदात्री के समक्ष इस मंत्र का 11 माला जप कर लीजिएगा। संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको प्राप्त होगा।
अब वासंतिक नवरात्र की हम बात कर रहे हैं 19 मार्च से 27 मार्च। इसमें भगवान राम भी हैं भाई, इसलिए भगवान राम की बात भी होगी। तो भगवान राम का वासंतिक नवरात्र से क्या संबंध है और उनकी पूजा कैसे करेंगे? वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन चैत्र शुक्ल नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। इसीलिए चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं। मध्य दोपहर में अभिजित मुहूर्त में कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो मध्य दोपहर में नवमी तिथि हो, मध्य दोपहर का समय हो, उस समय में भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें, बालकांड का, या भगवान राम का तो नाम ही मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्, राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम के बराबर एक नाम है राम का, तो आप केवल राम नाम का भी जप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में समस्या हो रही हो, ऐसी महिलाएं रामनवमी पर भगवान राम के जन्म का कार्यक्रम आयोजित करें। भगवान राम के प्राकट्य के समय उनकी पूजा करें, उनके बाल रूप की आराधना करें और रामचरितमानस में जो बाल कांड है उसमें भगवान राम के जन्म के समय को पढ़ें। फिर बता दूं, कुछ नहीं जानते तो राम एक महामंत्र है भाई, कोई मामूली मंत्र नहीं है। तो केवल राम राम का दोपहर के समय में 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला जप करिएगा, बहुत अच्छा होगा। तो पूरी बात हो गई नवरात्रि की, रामनवमी की। अब नवरात्रि में किन किन सावधानियों का आपको पालन करना है? देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता रखिए। आपने व्रत रखा हो, ना रखा हो, उपवास रखे हो, ना रखे हो, पूजा करते हो, ना करते हो, प्रभु प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा सख्ती से मना है। नवरात्रि में इसका प्रयोग ना करें। दोनों समय अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर देवी की उपासना करें, माता दुर्गा की उपासना करें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, नवरात्रि में रात की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। नवरात्रि की हर रात में अगर आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होगा, और नहीं तो जब समय मिले सुबह शाम तो करिए ही। अगर उपवास रखते हैं 9 दिन का या पहली तिथि का, अष्टमी तिथि का, तो केवल जल और फल ग्रहण करिएगा। एक बात मैं बता दूं, जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, अपनी माता का, पत्नी का, बहन का, बेटी का, अपने साथ में काम करने वाले ऑफिस की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग नवरात्रि में सर के बल भी खड़े हो जाएं, उनको इसका फल नहीं मिलेगा। पहले जीवित देवियों का सम्मान करना सीखिए, पहले जीवंत देवी के स्वरूप का सम्मान करिए और तब साधना करिए, आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, नवरात्रि में ज़्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए दुर्गा सप्तशती कीलित है, मंत्रों के द्वारा बांधी हुई है। हर व्यक्ति बिना उसको उत्कीलित किए हुए, बिना उसको खोले हुए उसको पढ़े तो फायदा नहीं होगा। तो किसी विद्वान आचार्य से उसका उत्कीलन समझ लें, या दुर्गा सप्तशती की जो गीता प्रेस की पुस्तकें आती हैं उसमें उत्कीलन की विधि दी हुई है, उस विधि से उत्कीलन करके तब विधि विधान के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। आपको लगता है कि दुर्गा सप्तशती कठिन है, तो आप सप्त श्लोकी दुर्गा इसका पाठ कर सकते हैं।
या रोज कवच कीलक अर्गला का पाठ शाम के समय कर सकते हैं, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये भी नहीं कर पाते तो सरल भाषा में दुर्गा चालीसा है, सुबह शाम इसका पाठ करिए। अन्यथा दुर्गा नाम भी एक मंत्र है, तो आप केवल दुर्गा दुर्गा नाम का जप करिए। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को दुर्गा नाम का जप करने से भी आपका कल्याण होगा। तो नव दुर्गा की माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।